एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपनी मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्द ही राजा के पास पहुंचा दिया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन लगा सकता है। तभी दर्जी ने बोला, हाँ, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने दर्जी से पूछा कि वह उसके कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए मैं पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसके पैसे जरूर देगा। दर्जी ने सोचा, उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके लिए 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा, कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के लिए वह राजा से 2 रुपये मांग रहा है, तो गांव वालों से वो कितने रुपए मांगता होगा। यह सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो इसे स्वीकार कर लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उस दर्जी को 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा, कहीं समाज में मेरी इज्जत, मेरा रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा, कहाँ तो मैं 2 रुपये मांगने वाला था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें हमेशा अपने हिसाब से सब कुछ देता है। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ बड़ा और अच्छा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही हमारी इस कहानी का सार है। इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाले हैं। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही सुख दुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी।